नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 24/18 का रेड्यूसर बनाएंगे। ठीक है, ये जो अपने पास है ये 24 इंच का पाइप है। ये जो सामने दिख रहा है आपका ये 18 का एल्बो है। ठीक है, इसी का ओडी चेक करेंगे। 24 का भी ओडी चेक करेंगे, 18 का भी ओडी चेक करेंगे। दोनों का ओडी से ही सीएफ निकालेंगे हम लोग, और लिस्ट में देख के सीएफ नहीं निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे तो एक्यूरेट निकलेगा। और क्योंकि इन्हीं दोनों पाइप का बनाना है तो इससे अच्छा और कोई नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 24 इंच का पाइप का हम लोग ओडी माप रहे हैं तो कितना आ रहा है, 605 mm आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही माप कर हम लोग सीएफ निकालेंगे। तो चलिए 18 का एल्बो का ओडी नाप लेते हैं कितना आ रहा है। ये 18 इंच का एल्बो है तो इसका ओडी माप लेते हैं कितना आ रहा है। इसका ओडी आ रहा है 455 mm ओडी आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके ओडी के हिसाब से सीएफ निकालेंगे। तो चलिए सीएफ निकालते हैं दोनों का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओडी माप के निकालने पे कितना आया। 24 इंच का पाइप का ओडी 605 mm आया है, 18 इंच पाइप का ओडी 455 mm आया है। अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है सीएफ निकालने के लिए, ओडी गुड़े 3.142 होता है। ठीक है, तो ओडी 24 इंच का ओडी पहले निकालेंगे तो 24 इंच का ओडी 605 mm है, गुड़े सीएफ निकालने के लिए जो है 3.142 है, तो 3.142 में गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा, 1900.91 mm आ रहा है। 24 इंच का सीएफ ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 18 इंच का सीएफ निकालेंगे, ओडी गुड़े 3.142। ठीक है, ओडी के जगह पे रखेंगे। 18 इंच का पाइप का ओडी 455 mm है, इन गुड़े 3.142 में गुड़ा कर देंगे तो इसका जो सीएफ आ रहा है 1429.61 mm आ रहा है। ठीक है, इसका ओडी आ रहा है। अब क्या करेंगे, बड़े वाले पाइप का सीएफ में से छोटे वाले पाइप का सीएफ माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। तो ऑलरेडी मैं माइनस करके रखा हूं। 1900.91 में से 1429.61 को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 471.3 mm आ रहा है। ये जो बच रहा है यही अपना कट होगा, मतलब इसी में कट से भाग करेंगे। चलिए मैं समझाता हूं अच्छे से। हम जो रेड्यूसर बनाएंगे 12 कट में बनाएंगे, यानी कि 12 सेंटर लाइन में बनाएंगे और 12 कट में बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1900.91 में 12 से भाग करेंगे 158.33 आ रहा है 1900 में भाग करने पे 12 सेंटर लाइन में। ठीक है, एक भाग का। फिर उसके बाद जो अपना माइनस करने के बाद आया है ये 471 mm, तो क्या करेंगे, इसमें 12 से भाग कर देंगे तभी तो 12 सेंटर लाइन का जगह कट निकलेगा। देखिए 471.3 भंगे 12, जब 12 से भाग करेंगे 471 में तो जो इसका कटबैक निकल के आएगा 39.27 mm इसका कटबैक निकल के आएगा। चलिए अब मैं मार्किंग करके अच्छे से समझाता हूँ आपको। जो 24 इंच का पाइप था 1900 सीएफ निकला था उसका। ठीक है, 12 सेंटर लाइन में ये रेड्यूसर हम लोग बनाने वाले हैं तो एक सेंटर लाइन का दूरी कितना आया था, 158.33 mm आया था। तो हम लोग 158 मार्किंग कर लेते हैं। कैसे मार्किंग करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 100 से पकड़ के 158 मार्किंग कर रहा हूँ मैं। फिर एक और आगे मार्किंग करेंगे। ये जो लाइन जो दिख रहा है आपका, और ये जो लाइन दिखा हुआ है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये पहले से मैं करके रखा हूँ ताकि टाइम का बचत होगा। पहले से मैं सेंटर निकाल के रखा हूँ। चलिए एक और मार्किंग कर लेते हैं 158.33 का। अब ये दूरी मिला लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे मार्किंग 12 करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हम लोग 12 सेंटर लाइन में बना रहे हैं तो एक सेंटर लाइन का कितना आया है, 158.33 आया है। ठीक है, और जिसका
माइनस करने के बाद जो आया था इसका 471 में 12 से भाग किए हैं तो 39.27 mm आया है, तो लगभग 40 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अपना ये 12 सेंटर लाइन हो गया। देखिए कैसे ये 12 सेंटर लाइन है ना, ये 12 सेंटर लाइन, ये जो एक सेंटर लाइन का जो दूरी है, एक सेंटर लाइन का जो दूरी है 158.33 है, और ये वाला भी 158.33 है। 12 सेंटर लाइन ऐसा ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कट मार्किंग करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कट कैसे मार्किंग करेंगे। पकड़ा 39.27 mm आया है, तो लगभग मैं 40 mm पकड़ के चला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे मार्किंग किया हूँ। ये अपना सेंटर लाइन है। ठीक है, और ये जो मैं दूरी रखा हूँ 450 दूरी रखा हूँ, रेड्यूसर का जो दूरी है 450 रखा हूँ, और 40 mm जो आया है ये अपना सेंटर लाइन है। ठीक है, ये सेंटर लाइन से 20 mm इधर पकड़ के, और 20 mm ये सेंटर लाइन से 20 mm इधर पकड़ के, ये अपना 40 mm कट बैक हो गया। ठीक है, यही जो है कट के निकलेगा। ठीक है, तो चलिए मार्किंग करते हैं। ऐसे ही कट बैक का मार्किंग कर लेते हैं 12 सेंटर लाइन पे। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं कैसे कट बैक का मार्किंग किया हूं। ये अपना सेंटर लाइन है, जैसे मान लीजिए ये सिंपल सेंटर लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। ठीक, ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग करने के लिए ये सेंटर लाइन से यहां से यहां से 450 mm मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये अपना दूरी 450 हो गया। अब यहां से ये देखो लौका था ना, 20 सेंटर लाइन से 20 mm इधर और 20 mm इधर, ये अपना 40 mm हो गया। आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे थोड़ा सा। बस ऐसे मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हर एक सेंटर लाइन में ऐसे मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। देखिए हम लोग कट बैक का मार्किंग कर लिए है। घुमाओ तो, घुमाओ 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 तो पूरा घुमाओ घुमाओ। 12 सेंटर लाइन का कट बैक का मार्किंग हो गया। देखिए कैसे मार्किंग हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको पीट कर रिड्यूस कर देंगे। तो चलिए आप कटिंग करते हैं इसका। देखिए पहले मैं पीट के ये दोनों को बराबर कर लिया हूँ। ये दोनों ऐसे बराबर हो गया है ना पीट के। सबसे पहले पीटेंगे तो क्या करेंगे, पहले दो भाग को एक बराबर कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अप डाउन होगा, अच्छे से मैच नहीं होगा। ये एक बराबर हो गया है। अब तीसरा वाला, ये वाला तीसरा वाला पीटेंगे तो ये वाला कट जो दिख रहा है इसको एक बराबर कर लेंगे। ऐसे ही करते कर करके पीटेंगे, एक एक को बराबर करके पीटेंगे। फिर उसके बाद माप लेंगे कि ये अपना रिड्यूसर सही हो गया है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर अप डाउन रहेगा तो फिर मैच करके उसके बाद टाका लेना चालू करेंगे। तो चलिए पीटते हैं इसको। हम लोग 11 सेंटर लाइन को अच्छे से फिट कर चुके हैं। बस ये लास्ट बचा है जो बराहमा है। ठीक है, इसको भी अच्छे से फिट कर देते हैं तो अपना ये रिड्यूसर तैयार हो जाएगा।
नचाओ जल्दी, जितना जल्दी नचा सको नचाओ नचाओ। आप देख रहे हैं ना कि कितना शानदार बना है। राउंडिंग में 24x18 का हो गया है। हम लोग के पास 24 इंच का पाइप नहीं था, ठीक है, और कोई भी मतलब लिस्ट से ओडी नहीं निकाले थे हम लोग प्रैक्टिकली मापे थे 18 इंच का पाइप का कि कितना ओडी है। जैसे मान लीजिए हम लोग चेक किए थे तो 455 हो रहा था, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग CF निकाला और उसके हिसाब से हम लोग भाग गुड़ा करके ये 24x18 का रिड्यूसर बनाया है। देखिए 455 एल्बो का ओडी आ रहा था, इसका भी ओडी उतना ही आ रहा है, 455 ही आ रहा है। देखिए 455 ही आ रहा है इसका भी ओडी। अगर ऐसे ही हम लोग के पास दोनों पाइप हो, जैसे मान लीजिए जितना बाई जितना का रिड्यूसर बनाना हो और उतना का ही पाइप हो और उसके हिसाब से हम ओडी माप कर या CF माप कर रिड्यूसर बनाएंगे तो 0-0 बैठेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे।